चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द एक्सियल फोर्स इन द मेंबर डीई। ठीक है, अपने को डीई मेंबर पे क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए फोर्स का, ऑफ द ट्रस यूजिंग द मेथड ऑफ सेक्शन। ठीक है, कौन सा मेथड यूज करना है, मेथड ऑफ सेक्शन। देखिए, मेथड ऑफ सेक्शन का ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने छोटा क्वेश्चन लिया है। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। दो तीन पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेथड ऑफ सेक्शन के लिए। ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला है, डीई मेंबर की बात की है, तो डीई मतलब क्या है, फोर्स ऐसे जाएगा, है ना। देखिए, सबसे पहले जो हमको पता होना चाहिए, ये किस टाइप का ट्रस है, सिंपली सपोर्टेड ट्रस है। ठीक है, तो इसमें अपने को सबसे पहले क्या निकालना है, रिएक्शन निकालना है। भले ये जॉइंट मेथड से सॉल्व किया जाए या सेक्शन मेथड से, हमको रिएक्शन तो पहले निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी वैल्यू निकालना है ना। तो मेथड का क्या मतलब होता है कि अगर किसी फोर्स का वैल्यू चाहिए अपने को, मेंबर फोर्स का वैल्यू, तो हमको क्या सेक्शन काटना पड़ता है। मैक्सिमम अपन 3 मेंबर को काट सकते हैं एक बार में। जैसे अगर मेरे को इसका वैल्यू चाहिए तो या तो ये ऐसे कटेगा, ये ऐसा कटेगा, या तो सेम ये ऐसा कटेगा। ठीक है, या तो मैं इस पोर्शन को लेके सॉल्व करूंगा, या तो इस पोर्शन को। ठीक है, या तो मैं बोल सकता हूँ ये पोर्शन कंसिडर करूँ या तो इसको कंसिडर करूंगा। ठीक है, ये दो तरीके से इसका वैल्यू निकाला जा सकता है। मान लेते हैं कि मैं इस वाले पोर्शन को कंसिडर कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसको कंसिडर करूंगा तो ये एक पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां से यहां तक पार्ट, और दूसरा पार्ट ये हो जाएगा। अगर मैं इस पोर्शन को कंसिडर करूं तो ये एक पार्ट हो जाएगा, और यहां से लेके यहां तक का पार्ट दूसरा पार्ट हो जाएगा। इसको सेपरेट करने के लिए मैं टेंशन का साइन बना देता हूं। ठीक है, अब क्या है, मुझे सबसे पहले रिएक्शन निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं, मोमेंट ले रहा हूं, मोमेंट एट ए। ठीक है, मोमेंट एट ए एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ मोमेंट लूंगा तो ये कैसे जा रहा है, 2 इंटू टोटल डिस्टेंस कितना है, क्योंकि 60 डिग्री है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है हर जगह, तो ये सेंटर पे डिवाइड करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस कितना होगा, 1.5। ठीक है, +4 इंटू ये यहाँ पर 1.5 बनेगा, +3 कितना हो गया, 4.5। ठीक है, ये अपोजिट जा रहा है, कितना डिस्टेंस है, RC इंटू 3 + 3 6। तो 2 इंटू 1.5 3, 4 इंटू 4.5 18, 18 + 3 21, 21 डिवाइडेड बाई 6, वैल्यू कितनी आ रही है, 3.5। तो इससे आरसी की वैल्यू कितनी मिली, 3.5 किलो न्यूटन। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई अपवर्ड पॉजिटिव। तो क्या लिख सकते हैं, वाई ए प्लस आर सी इज इक्व टू 2 + 4। ठीक है, तो वाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 माइनस 3.5 क्या आएगा, 2.5। तो वाई ए क्या हो गया, 2.5 किलो न्यूटन। कंसीडरिंग लेफ्ट पोर्शन, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक बार लेफ्ट पोर्शन को लेके बना रहा हूं, फिर राइट पोर्शन को लेके बनाऊंगा। ठीक है, तो लेफ्ट पोर्शन में मतलब क्या है, मैं इस पोर्शन को कंसिडर कर रहा हूं। अब सेक्शन मेथड में सबसे इंटरेस्टिंग क्या होता है कि हम मिनिमम 3 इक्वेशन यूज कर सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई और मोमेंट। अगर आप मेरा बात माने तो
सेक्शन मेथड में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो क्या है कि जितना हो सके मोमेंट इक्वेशन यूज़ कीजिए, ठीक है। उससे आंसर बहुत जल्दी आता है। कैसे? जैसे मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये कैसे आ सकता है? अगर मैं ये पोर्शन कंसिडर कर रहा हूँ तो टोटल मेरे को खाली इतने पोर्शन को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा क्या करूं कि इसका आंसर एक बार में आ जाए? तो यहाँ मूवमेंट लगाऊंगा तो ये गायब हो जाएगा। यहाँ अगर मूवमेंट लगाता हूँ तो क्या फायदा है? ये सेम लाइन ऑफ एक्शन पे आ रहा है, ठीक है। सेम लाइन ऑफ एक्शन के कारण कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया पॉइंट क्या है? मोमेंट एट बी, ठीक है। अब मोमेंट एट बी मैं कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। अब इधर देखिए, अगर मैं मूवमेंट ले रहा हूं यहां पर, मगर मैं कंसिडर तो इसको किया हूं, ठीक है। तो सेक्शन मेथड का सबसे खासियत यही है कि मूवमेंट मैं कहीं भी ले सकता हूं, भले मैं किसी पोर्शन को कंसिडर करूं या ना करूं, ठीक है। तो मान लेते हैं मैं मूवमेंट लेता हूं इस पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर मैं यहां मूवमेंट लेता हूं तो मैं इस पोर्शन को एलिमिनेट कर दिया हूं, ठीक है। इसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा। तो क्या होगा? इस पोर्शन को अगर कंसिडर कर रहा हूं तो क्या आएगा वैल्यू? ये एक फोर्स जा रहा है ऐसा, यहाँ एक फोर्स जा रहा है और एक यहाँ एक फोर्स जा रहा है, और ये दोनों फोर्स लग रहे हैं। ये तो वैल्यू क्या हो गया? जीरो हो गया, क्योंकि एक्सटर्नल कोई फोर्स लग नहीं रहा। तो वाई ए की वैल्यू कितनी थी? 2.5, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ मूवमेंट लेता हूं तो कैसे जाएगा? ये फोर्स कैसे घूम रहा? एंटी क्लॉकवाइज। और ये फोर्स कैसे घूम रहा? क्लॉकवाइज। तो यहां पर मूवमेंट लगा रहा हूं मैं, तो ये एक फोर्स और एक ये फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन पे घूम रहे। तो पहले क्या लिख सकता? वाई ए इंटू टोटल यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 3, ठीक है। प्लस ये फोर्स निकालना है तो क्या लिखूंगा? एफ डी ई, ठीक है। एफ डी ई टोटल इसका डिस्टेंस कितना, मतलब हाइट कितना निकालेंगे? ये बेस कितना है अगर देखा जाए यहां से यहां तक का डिस्टेंस, मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, इस पॉइंट को मैं एफ पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है। ये डी है और ये ए। ये क्या है आपका? 60 डिग्री। ये कितना हो गया? 1.5। और ये कितना है आपका? 3। तो परपेंडिकुलर हाइट निकालना है तो क्या कर सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से? 3 स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर कितना आ रहा? 2.6 मीटर, ठीक है। तो यहां से अगर इसका फोर्स का हाइट आएगा तो कितना आएगा वो? 2.6 इज इक्वल्स टू, अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा है ये, तो क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 1.5। तो मेरे को वाई एफ डी ई की वैल्यू चाहिए, ठीक है। एफ डी ई इंटू 2.6, ठीक है। क्या लिख सकते? 2 इंटू 1.5 कितना होता है? 3, माइनस वाई ए की वैल्यू कितनी निकली थी? 2.5। 2.5 इंटू 3, ठीक है। तो 2.5 इंटू 3 माइनस 3 कितना आया? 4.5। तो वैल्यू क्या आ रहा है? -4.5 डिवाइडेड बाई 2.6 कितना आ रहा है वैल्यू? तो एफ डी ई इज इक्वल्स टू -1.7307 डेट मीन्स क्या लिख सकता? 1.731 किलो न्यूटन माइनस के साथ। तो एफ डी ई इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 1.731 किलो न्यूटन कंप्रेशन। उसी तरीके से मैं इसको भी कंसिडर करूंगा तो भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। ये लेफ्ट पोर्शन से बनाया मैंने। अब क्या है, राइट पोर्शन की अगर मैं बात करूं, राइट पोर्शन मतलब ये नहीं हो जाएगा। राइट पोर्शन मतलब यहां से यहां तक होगा, ठीक है। राइट पोर्शन शो करने के लिए मैं ये वाला कंसिडर कर रहा हूं पोर्शन, ठीक है। ये पूरा कंसिडर कीजिएगा, ठीक है। इसको ब्लैक से बना दे रहा हूं।
जो मैं ये पहले बताया था, ये क्या बताया था, ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, मगर लेफ्ट पोर्शन ये है, राइट पोर्शन ये है। ठीक है। राइट मतलब दूसरा मेंबर को काट के नहीं बना सकते, एक ही बार काटने के बाद लेफ्ट और राइट कंसिडर किया जाता है। ठीक है। तो अब ये क्या है, ये लेफ्ट पोर्शन था, और ये क्या है, पूरा यहां से यहां तक, इसको मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं, राइट पोर्शन। ठीक है। अब अगर कंसिडरिंग राइट पोर्शन, तो इसके कारण मोमेंट का इक्वेशन क्या आएगा, मोमेंट वहीं पर ले रहा हूं मैं। ठीक है। मगर अब मैं इस पोर्शन को कंसिडर कर रहा हूं, इस पोर्शन को कंसिडर करूंगा तो ये पोर्शन मेरे को दिखेगा नहीं। ठीक है। इसको छुपा देना है। ठीक है। अब क्या करना है, यहां पर अगर मैं हाथ रख रहा हूं तो ये फोर्स और ये फोर्स गायब हो रहा है, ये फोर्स मिल रहा है, तो ये कितना है, 4 × 1.5। क्या लिख सकता, 4 × 1.5। ठीक है। और बाकी ये फोर्स और ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा है, तो इज इक्वल टू क्या होगा, RC × 3 प्लस ये कैसे जा रहा, FDE। टोटल हाइट कितना है इसका, 2.6। इसको सॉल्व करने पे FDE इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1.731 किलो न्यूटन कंप्रेशन में। एग्जाम में एक ही पोर्शन कंसिडर करना है, मैं आपको बताने के लिए बस बता दिया राइट पोर्शन कैसे कंसिडर करते हैं। ठीक है। एग्जाम में खाली एक ही पोर्शन को लेके बनाते हैं। ठीक है। थैंक यू।